हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। है ना, हम लोग काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए, लेकिन हम फिर से शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। है ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। बाकी हम आपसे स्टार्ट करेंगे और होप सो हम कंटिन्यू करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमारा पार्ट चल रहा था। अच्छा, इंटीग्रेशन का मैंने 7.1 कंप्लीट है और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, उसे एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। 10 तक तो मैंने करा रखे, वीडियो भी है उसकी। है ना, आज जो इंटीग्रेशन के आगे मेथड्स वगैरह यूज होते हैं तो उसमें से मैं पहला फॉर्म करा रहा हूँ, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा बाय पार्ट। ठीक है, उसमें से पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको कोई ऐसी वैल्यू गेट करनी है जिसका डिफरेंशिएशन आपको दे रखा हो क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो कभी आपको कुछ दे रखा हो और उसका डिफरेंशिएशन आपको दे रखा हो तो सब चीजें सब्स्टिट्यूशन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको लेट कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, गिवन लिखना है। ठीक है, कि क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, तो गिवन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना, मैं अभी आया। सॉरी फॉर दैट, लेकिन है ना, मैंने कहा ये दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, याद रखना कभी भी ऐसी गलतियां मत करना कि आप ऊपर की वैल्यू, जैसे आप ये कर दो कि ऊपर की वैल्यू तो सेम है, नीचे की वैल्यू मैंने अलग अलग कर दी, है ना, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स काट दिया। ये सब कुछ नहीं करना। नीचे के डिनोमिनेटर का आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये चीजें अगर ऊपर दे रखी तो आप कर देते। खैर, इसमें क्या करोगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपके पास पूरे इंटीग्रेशन में 3 मेथड है, तो आप जो भी मेथड यूज करो वो लिख लो यहाँ पर। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, मैंने आपको क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको तब लगाना है जब कोई वैल्यू आपको दे रखी हो और उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया और वो वैल्यू भी दे रखी हो तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा आपको। पहला काम मैंने कहा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, t का dt बाय dx। 0 और 2x, dx इधर आ गया, यानी कि dx इधर आ गया, बचा क्या dt। तो देखो 2x मल्टीप्लाई में dx, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं t। तो I इज इक्वल्स टू ऊपर 2x dx की जगह क्या जाएगा dt, और नीचे पूरी वैल्यू को मैंने क्या माना था, t माना था। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। ठीक है, 1 अपॉन t का क्या होता है, log t होता है, हमें पता है। तो मैंने कहा इसको इंटीग्रेट किया तो I इज इक्वल्स टू log इंटीग्रेशन t हो जाएगा, log t। और ये इंडेफिनिट है तो प्लस t कर देते हैं। आखिरी में याद रखना कि t की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो फाइनल जब वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल्स टू log, ये वैल्यू पुट करो t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस अपना थोड़ा सा ध्यान देना है। आप 10-12 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप खेलने लगोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हम अच्छे से करेंगे और थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपटाना है। सॉल्यूशन नंबर 2 गिवन। ओके, पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। उसे दे रखा है log x का स्क्वायर अपॉन x, तो मैंने कह दिया I इज इक्वल्स टू log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। आपको ये दे रखा है, आपको फिर वही देखना। देखो याद रखना इस बात को, आपको इंटीग्रेशन जब आएगा पेपर में तो वहां कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको पार्शियल करना है, आपको बाय पार्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये आपकी मेंटालिटी के ऊपर है कि आप क्या लगा सकते हो, क्या
छोड़ सकते हो, ठीक है। आप जो लगाएंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने देखा क्वेश्चन को, एनालाइज किया, आपने माइंड में सोचा क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है, वो लगा दो। क्या ये चीज दे रखी है या चीज नहीं दे रखी है, उसे काट के चले गए, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर log x दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो मैंने कहा ठीक है यार ले सकते हैं। मैंने कहा पहले लिख लिया मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या लेट किया इस बार, log x लेट किया t को, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। log x क्या होता है 1/x, t क्या होता है dt बाय dx। dx इधर आ गया, हमेशा आपको dx इधर ही लेके आना, यानी कि x dx और इधर dt। देखो 1/x dx, 1/x dx क्या लिख दूंगा dt, और log x को t, तो मैंने कहा I log x की जगह क्या आ जाएगा t और उसका स्क्वायर था, x dx की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय dt। आराम से कर लो इसे। I x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का होता है x की पावर n + 1/1 + 1, यानी कि 2 + 1/2 + 1 + c, यानी कि I की वैल्यू आ गई 1/3 t की पावर 3 + c, यानी कि I की वैल्यू आ गई t क्या है मेरे पास log x, यानी कि log 3x/3 + c। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बहुत आसान होता है, आपको बस देखना है कि सब्स्टिट्यूशन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी जल्दी, तो उन क्वेश्चन आंसर्स करते चलते हैं, और नोट जल्दी जल्दी करें, नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नोट करें। कुछ भी नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन में, कैसी भी प्रॉब्लम होती है, उसे हम आराम से और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इंटीग्रेशन में एक दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। सॉल्यूशन गिवन, ओके, गिवन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 1/x + x log x, यानी कि इंटीग्रेशन दे रखा है 1/x + x log x dx, ठीक है। मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, यहाँ भी x कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 + log x dx। आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपका बेकार है तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करा मैंने, 1 + log x को लेट कर लिया, 1 + log x बराबर में t कर लिया मैंने, ठीक। मैंने कहा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का क्या होता है 1/x होता है, t का क्या होता है dt/dx होता है, यानी कि 1/x dx इधर लिख लो और dt इधर है, तो मैंने कहा 1/x dx की जगह आ जाएगा dt और 1 + log x आ जाएगा t आ जाएगा। मैंने कहा कुछ इस तरह कर लो, तो बराबर इंटीग्रेशन 1/, पूरी वैल्यू t थी तो t आ गया, ये x ये dx क्या बन गया dt हो गया। 1/t का क्या होता है log t होता है, यानी कि log मॉडुलस में t + c, यानी कि इसको ऐसे लिख लो log t की वैल्यू क्या होती है 1 + log x प्लस, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 गिवन। आप एकदम ऐसे करके आएंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है sin x, तो मैंने कहा गिवन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x, फिर sin, फिर ब्रैकेट में cos x, फिर ऐसे फिर dx, sin x डॉट sin, फिर ब्रैकेट में cos x dx। मैंने कहा यूजिंग, इसमें तो कुछ नहीं करना, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करना है, मैंने कहा मैं अगर cos x को t मान लूं, cos x को t मान लूं और डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का क्या होता है -sin x, t का क्या होता है dt/dx, dx इधर चला गया माइनस इधर आ गया, यानी कि sin x dx = के dt, तो sin x ये रहा dx ये रहा, इससे क्या आ जाएगा -dt, और sin इस cos x का t आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार लिख देते हैं, तो मैंने कहा इज माइनस बाहर आ गया, ये sin ये dx खत्म हो गया, dt बन गया, ये sin रहेगा, मैंने कहा एक sin तो रहेगा, cos x की जगह t आ जाएगा और dt हो जाएगा। अब बन गया क्या sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है cos t, वो भी माइनस का, तो माइनस का cos t + c, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस cos t + c, t कितना है मेरा cos x, यानी कि cos x
प्लस सी। अगर यहाँ इनवर्स होता कि cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स से cos काट देते, बचता आंसर हमारे पास x। लेकिन यहाँ पर cos x है, इसलिए हम इसका आंसर ऐसे काट नहीं सकते, यही आंसर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दे रखा है कि भाई गिवन I is equals to sin ax plus b cos ax plus b dx, sin ax plus b cos ax plus b dx। ठीक है, मैंने कहा इसको इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। तो मैंने कहा साइन को लेट करोगे तो cos आ जाएगा, cos को लेट करोगे तो sin आ जाएगा। मैंने कहा साइन को कर लेते हैं, क्योंकि साइन पहले आ रहा है, इसको मैंने t मान लिया। और क्यों करा साइन को, तो मैंने थोड़ी और तेजी दिखाई। मैंने सोचा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा साइन का इंटीग्रेशन तो प्लस का cos x होता है। हाँ, प्लस का दे रखा है, लेकिन अगर cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस का cos x होता है, प्लस का cos x दे रखा है। ओ, मैंने कहा अगर cos x का लेट करता तो क्या होता, तो माइनस का साइन आ जाता, तो एक्स्ट्रा माइनस आ जाता। मैंने कहा छोड़ो, इससे अच्छा तो साइन का कर लो लेट, है ना। तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पर इस चीज को देखो, और ये नहीं है कि अगर मैं इसे लेट करूँ तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ना माइनस प्लस क्यों करना। ठीक है, एज सिंपल एज आई कैन, जैसा सिंपल कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का क्या हो जाएगा cos, यानी कि cos एंगल से bx, फिर ax प्लस b करोगे तो क्या आएगा a प्लस 0, b के साथ x है नहीं, x का 1 हो गया, t का क्या हो जाएगा dt by dx। ये a बचेगा, a नीचे dx ऊपर, यानी कि cos ax प्लस b dx बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dt by a। तो देखो cos ax प्लस b dx, ये पूरी से जगह dt by a, और a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हम बाहर लिख लेंगे। तो पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। एक दिन देखना, अपना भी बहुत बड़ा कुछ होगा यार। एक दिन देखना, मैं भी बड़े बड़े टीचरों की तरह स्मार्ट बोर्ड होगा अपना भी, और मिलियंस में अपने सब्सक्राइबर्स होंगे, और बहुत अच्छा होगा, है ना। तो पढ़ते रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो, और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, क्योंकि गॉड ब्लेस और पेरेंट्स ब्लेस जब करते हैं ना, तो बच्चे कभी बुरे रास्ते पे नहीं जाता, और प्लस अच्छा ही होता है उसके साथ। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप टच में रहते हो गॉड के, तो प्रॉब्लम्स कम ही होते हैं। मैं अपनी बताऊँ आपको, तो 10th क्लास में इतना अच्छा मैंने स्टडी नहीं किया था लिटरली, और मैं फिर भी साइंस मिल गई मुझे। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद कुछ तो ऐसा चीज़ था जो मुझे, क्योंकि 10th क्लास में आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा जिसका मैथ्स का पेपर हो और फिर भी क्रिकेट खेलने गया हो। मैं MS धोनी तो हूँ नहीं, तो मैं तो अलग हूँ। तो सोचिए उस चीज़ को 10th क्लास से चेंज करना। फिर 11th में इतनी स्टडी की हमने कि 11th में आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 5-5, 6-6 बजे हम ट्यूशन गए हैं, और रात 9-9 बजे केमिस्ट्री के स्टूडेंट टीचिंग हम लोग क्या कहते हैं उसे क्लासेस लेके आए हैं रात के 9 बजे, और स्टार्ट हुई है 9 बजे, 10 बजे एंडिंग हुई है क्लास की। फिर 10 बजे आके हम लोग ट्यूशन में काम करते थे, स्कूल में काम करते थे, 12 बज जाते थे, सोते थे, फिर सुबह 6 बजे उठना, और फिर गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते थे। तो हर चीज़ आसान भी नहीं होती और हर चीज़ मुश्किल भी नहीं, बस इरादा चाहिए अच्छा, सब हो जाता है। तो देखिए cos x dx की जगह क्या बन जाएगा, इस जगह dt by a, और ये चीज़ हमने क्या कर ली फिर t मान ली थी। तो मैंने कहा 1 by a बाहर, उसे t मान लिया था, dt मान लिया, तो क्या आ गया 1/a। t का क्या हो जाएगा सिंपल t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। मैंने कहा क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2a प्लस c। t क्या माना था मैंने sin ax प्लस b, तो मैंने कहा sin स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a प्लस। लो करने, मुझे पता है डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है,
बट इतना मेरे पास बजट नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करवा लूँ जो एकदम सील्ड पैक हो जाए, नॉइस ना आए। और मैं रात को भी नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि कुछ होते हैं 12 बजे भी करते हैं क्लासेस, लेकिन मैं यहाँ कोचिंग में करता हूँ क्लासेस जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर लेट नाइट तो ओपन में नहीं कर सकता, है ना। तो जिस टाइम मिलता है उस टाइम पढ़ा लेता हूँ। बाकी आप सब सपोर्ट करें और हम अच्छा करेंगे, इसे नोट कर लें, है ना। बाकी मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन हम बाकी कल करेंगे, और आसान क्वेश्चन है 5 तक हमने कर लिए, धीरे धीरे हम सारे कवर कर लेंगे। बाकी बने रहें, सपोर्ट दिखाएं अपना, और बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो चला रहे हैं आजकल सब बस चल रहा है उनका, तो भगवान जाने कैसे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, पहली बात तो हर कोई टीचर बेकार नहीं होता, सब मेहनत करते हैं, है ना। सभी का आप रिस्पेक्ट करें, और बाकी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और एक ही बात होगी, लाइक करें, कमेंट करें, क्या प्रॉब्लम थी, क्या अच्छा लगा, है ना। देखें इसे अच्छे से, थोड़ा धैर्य रखें अपने अंदर, पेशेंस रखें, स्टूडेंट बने। ऐसे जल्दी जल्दी स्वाइप अप करने से कुछ नहीं होता ब्रो, थोड़ी धैर्य रखना चाहिए। चलो हम जल्दी मिलेंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। और जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हम कवर अप कर सकें उतना जल्दी हम करें, ठीक है। डेली मैं सोच रहा हूँ डेली अपने बनाएंगे और डेली अपने कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।